महाशिवरात्रि पर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब। तड़के सुबह से गंगा घाटों और शिवालयों में भारी भीड़। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। महाशिवरात्रि पर देहरादून के शिवालयों में उमड़ी भारी भीड़। देर रात 1 बजे से मंदिरों में पहुंचने लगे श्रद्धालु। टपकेश्वर महादेव मंदिरों से सैकड़ों भक्तों का तांता। भगवान शिव के जयकारों से गूंजा इलाका। जौलीग्रांट में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ मंथन। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद रहे मौजूद। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय कूच। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोका। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की और नारेबाजी। देहरादून में भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक। संगठन और चुनावी तैयारी पर हुई चर्चा। 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे। 4 साल पूरे होने पर बड़ी रैली का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से शिवमय नजर आ रहा है। तड़के सुबह से ही गंगा घाटों और शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र, फूल अर्पित करके भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रबंधन के अनुसार करीब 300 साल बाद बना ये विशेष संयोग भक्तों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। चप्पल पहन के आ रहा हूँ। बड़े शिवालयों में भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, ये आस्था का महापर्व है जिसमें लोगों के मन में एक आस्था होती है, एक भक्ति भाव होता है, जिसको लेकर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। बोलबम के जयकारों के साथ, बोलबम की गूंज के साथ पूरा हरिद्वार, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, शिवमय हो चुका है। महाशिवरात्रि का ये पर्व है, ये अवसर है जहाँ पर भक्तों का भारी सैलाब वहाँ पे उमड़ पड़ा है। रात 1 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार मंदिरों के बाहर लगी हुई है। महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए, साथ ही साथ महादेव पर बेलपत्र, धतूरा, भांग का पत्ता ये अर्पित करने के लिए भक्त लंबी कतारों को लगा रहे हैं। और आपको बता दें, महाशिवरात्रि का आज जो संयोग बना है, ये लगभग 300 साल बाद बना है, जो कि इस महाशिवरात्रि के पर्व को और ज्यादा खास बनाता है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि कहलाती है, जहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नीलकंठ, हरिद्वार तमाम बड़े शिवालय हैं, शिवधाम हैं, शिव मंदिर हैं, जो कि अपने आप में उत्तराखंड को एक आस्था का प्रतीक भी बनाता है। और ऐसे में दक्षेश्वर महादेव मंदिर की
तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें भक्तों की है, जो संयमित रूप से भगवान महादेव पर, भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महादेव बहुत ही भोले भंडारी होते हैं, वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं अगर अच्छी आस्था, अच्छी भक्ति के साथ वो किया जाए। तो इसी को लेकर आज लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। पूरा हरिद्वार शिव के जयकारों से गूंज उठा है, बोल बम के जयकारों से गूंज उठा है। भगवान शिव की इस पवित्र पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की रात्रि में जो है शिवरात्रि का व्रत आता है। फाल्गुन मास में एक महाशिवरात्रि होती है। साल में 4 बड़ी रात्रि होती है, महाशिवरात्रि, एक दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और काल अष्टमी, दुर्गा रात्रि। तो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य विग्रह है, जहाँ भगवान शिव की ससुराल भगवती सती का जन्म स्थान है। ये अब की बार 300 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि में एक ऐसा योग पड़ रहा है। कुंभ राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग है। तो देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। सुना अभी आपने, पंडितों का भी साफ तौर पर कहना है कि आज जो ये संयोग इस महाशिवरात्रि पर बन रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। 300 साल बाद ये संयोग बना है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। भक्त दूर दूर से भगवान भोलेनाथ को, महादेव को, भोले भंडारी को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोग यहां पहुंच रहे हैं। लंबी कतारों में खड़े होकर एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए भक्त रात को 1 बजे से ही कतारों में लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही भक्तों की भीड़ यहां पहुंची। भगवान भोलेनाथ का साजो श्रृंगार यहां पर किया गया। भांग, धतूरा, बेल का पत्ता, सब कुछ महादेव पर अर्पित किया जा रहा है। इसको लेकर के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही यहां पर बोल बम से लेकर ओम नमः शिवाय के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा है। भक्तिमय माहौल पूरे हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, महाशिवरात्रि का ये पर्व भक्तों के लिए बहुत ही आस्था का पर्व माना जाता है। भक्त लंबे समय से, खासतौर पर जो शिव भक्त होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं इस पर्व का। तो इसी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हमारे साथ पुष्कर सिंह नेगी, उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पुष्कर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज महाशिवरात्रि का माहौल है, ये पर्व है, आस्था का महापर्व माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में कैसा माहौल है? किन शिवालयों पर सबसे ज्यादा भीड़ है? बिल्कुल, देखिए ऋतिक, आपने सही कहा कि उत्तराखंड को जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और आज वही पर्व जो है भोलेनाथ यानी कि महाशिवरात्रि का पर्व जो है पूरा उत्तराखंड जो है इस समय मना रहा है। क्योंकि लगातार आपने देखा हो कि देवभूमि में जिस तरह से जो चारों धामों बसे, चाहे बद्री हो, केदार हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तो आज वही पर्व है, शिवरात्रि का पर्व है। और जैसे अगर मैं हरिद्वार जनपद की हरिद्वार की अगर मैं बात करूं, तो हरिद्वार में पहले से ही यानी गंगा स्नान भी यहाँ पे लोग करते हैं, चाहे वो आपका बुद्ध पूर्णिमा हो या अमावस्या हो। तमाम सारे जो देवी देवताओं के जो साक्ष्य यहाँ पे हरिद्वार में बसे हैं। अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ, इस समय की अगर मैं बात करूँ हरिद्वार में, तो कल रात से ही जो है 1:30 बजे से लोग जो है मंदिरों में अपनी लाइनें लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी बारी कब आएगी, भोले को हम कब पानी चढ़ाएंगे, कि आज महाशिवरात्रि है। अगर मैं 30 साल का वो संयोग आपके सामने रखना चाहूंगा ऋतिक, की जिस तरह से जो देवभूमि समय जो है शिव जय जयकार, क्योंकि आज जो है आपने देखा होगा ऋतिक की भोलेनाथ जो है कि केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि भी आज ही के दिन घोषित हुई, शिवरात्रि के दिन, यानी 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे जो है आम श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। अगर हरिद्वार की अगर बात करूं, तो हरिद्वार में जो है सुबह से ही जो है, चाहे वो दक्ष मंदिर हो, चाहे वो हर की पौड़ी हो, चाहे वो आपका गंगा का किनारे जो श्रद्धालु जो है यहाँ पे स्नान करने को आए हैं, वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अगर व्यवस्था की अगर बात करी जाए, क्योंकि ऋतिक जो है कि व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का अहम रोल होता है कि भगदड़ न हो, यात्री जो है अपना दर्शन करने के यहाँ पे पहुंचे हैं।
अगर मैं दक्ष मंदिर की अगर बात करूं तो दक्ष मंदिर में जो है यहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है। जगह जगह जो है शोभा यात्राएं आज जो है भगवान शिव और पार्वती की जो डोलियां जो है चलती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देहरादून जनपद की अगर बात कहा जाए तो देहरादून में जो है टपकेश्वर मंदिर जो सबसे पुराना मंदिर है, यहाँ पर भी रात से ही जो है भक्तों का तांता जो है लगा हुआ है। बम बम के नारे जो है यहाँ पे जय जय शंकर के नारे जो है लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा उत्तराखंड इस समय जो है महाशिवरात्रि मना रहा है और जय जयकारों के भोले जो है नारे को लगाकर जो है भक्त जो है अपने दर्शन कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार जो है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो आपका देहरादून हो, या आपका जो है ऋषिकेश हो, आपका जो है रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, उधम सिंह नगर हो, खटीमा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋतिक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो भी ने भी जो है खटीमा का जो दत्तेश्वर मंदिर है यहाँ पे भी पूजा अर्चना की। तो कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि का पर्व जो है आज जो है पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। बिल्कुल पुष्कर जी, यानी कि साफ तौर पर ये महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरा उत्तराखंड लगभग जो 4 धाम मुख्य रूप से यहाँ पे हैं सब भक्तिमय हैं। बहुत धन्यवाद पुष्कर आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाशिवरात्रि का ये पर्व जिसको लेकर के तमाम जगहों पर विशेष सुविधाएं मंदिर प्रबंधन की तरफ से दी जा रही है, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। बढ़ेंगे आगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर देहरादून के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। देर रात 1 बजे से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचने लगे थे। टपकेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान शिव के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। भक्त जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर के अन्य शिव मंदिरों में भी यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग धैर्य के साथ अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है ताकि सभी को शांतिपूर्वक दर्शन मिल सके। तो ये लंबी कतार आप देख सकते हैं भक्तों की है जो जल चढ़ाने के लिए वहां पर खड़े हैं। बिल्कुल धैर्यवान होकर इन कतारों में भक्त लगे हुए हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। सिर्फ 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने के लिए ये लंबी लाइनें लगी हैं। देहरादून के जौली ग्रांट स्थित एक निजी होटल में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ने की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने यह बताया कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। अन्य आने वाले कार्यक्रमों, कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियानों और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। सरकार के 4 साल पूरे होने पर बड़े कार्यक्रम की योजना भी बनाई जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। भाजपा ने 2027 में बड़ी जीत का दावा किया है। आज नई कार्य समिति बनने के बाद और नई कोर कमेटी की पहली बैठक थी। मुझे बताते खुशी है कि हमारे 14 के 14 कोर कमेटी के सदस्य बैठक में उपस्थित रहे और हमारा मार्गदर्शन हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र सरकार मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया। बैठक की शुरुआत पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा से रही। अनेकों कार्यक्रम, चाहे वो केंद्रीय कार्यक्रम थे, हमने राज्य स्तर के कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में चर्चा की। मैं कार्यक्रम के विषय बताऊंगा तो लंबे विषय में हल्का हल्का आज। तो देहरादून में आज कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय की ओर कूच कर रहे थे। पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य में अपराध बढ़ रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस जल्द डीजीपी को ज्ञापन देगी। साथ ही साथ 16 फरवरी को राजभवन कूच का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। प्रदेश में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ पूरे प्रदेश के लोग बहुत ही आक्रोशित हैं और कांग्रेस पार्टी
आज जो ये चेतावनी के रूप में असली हमारा जो असली कार्यक्रम है वो 16 तारीख को है, लेकिन जिस प्रकार से रोज इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो आज चेतावनी के रूप में हम सब लोग पुलिस मुख्यालय तक जाएंगे और इस सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, पुलिस को चेताने का काम कर रहे हैं कि पुलिस अपनी जवाबदेही से मुंह न मोड़े और सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी जवाबदेही को समझें, और अगर नहीं इनको राज्य चलाना आता है, नहीं ये लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, तो ये अपने पद से त्यागपत्र दें और खाली करें। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में संगठन और आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह बताया कि 23 मार्च को प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पार्टी एक बड़ी रैली करेगी, जिसकी वजह जो जगह है वो जल्द तय की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अभी टिकट बंटवारे पर कोई बात नहीं है। सभी विधायकों से अपने क्षेत्र में विकास कार्य तेज करने को कहा गया। भाजपा ने अगला चुनाव जीतकर सरकार दोहराने का दावा किया है। टिकट बंटवारा भी विषय नहीं है, अभी तो 1 साल है चुनाव के लिए, और सभी विधायकों से यही अपेक्षा है कि सब अपने क्षेत्र में काम करें और 70 की सदस्य विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और हम लोग अधिकतर सीटों को जीतेंगे। हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट होगी, हैट्रिक हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार 23 मार्च को सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए। तो धर्मनगरी हरिद्वार में आज नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार संभाल लिया है। नए एसएसपी नवनीत सिंह ने चार्ज लेने से पहले हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने विधिवत रूप से जनपद हरिद्वार की पुलिस कमान संभाली। एसएसपी नवनीत सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर लगाम लगाना और जनता की सुरक्षा उनकी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने साफ कहा है कि आम लोगों से पुलिस का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा, लेकिन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए एसएसपी की कार्यभार संभालने के बाद जिले में सक्रिय और मजबूत पुलिसिंग की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, नवनियुक्त एसएसपी ने हर की पौड़ी पर पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना की है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां साफ तौर पर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में नवनियुक्त एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने शारदीय कावड़ मेले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। देर शाम वो अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ हर की पौड़ी पहुंचे। यहां पर उन्होंने भीड़ प्रबंधन, यातायात और सुरक्षा इंतजामों की जांच की है। एसएसपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने गंगा आरती में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि कावड़ मेले के दौरान श्रद्धालु की सुरक्षा पुलिस की पहली जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। विकासनगर क्षेत्र में फायर सीजन को लेकर वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गर्मियों में जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई। आग पर समय रहते काबू पाने और उसे फैलने से रोकने के लिए वन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान कालसी में भूमि संरक्षण वन विभाग की ओर से बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान डीएफओ मयंक गर्ग ने फायर सीजन की तैयारियों की समीक्षा की और सभी कर्मचारियों को हर समय सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कालसी वन प्रभाग के 26 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं और 114 फायर वॉचर तैनात किए गए। जंगलों में आग से निपटने के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि आग की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। कि प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से 15 जून तक का जो कार्य टाइम पीरियड होता है तो हम उसे वन विभाग वनाग्नि काल के तौर पर देखता है और इस बार भी 15 फरवरी से वनाग्नि काल प्रारंभ होने वाला है, जिसमें आप सबको मैं कालसी वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो वनाग्नि को नियंत्रण करने के लिए जितनी भी चीजें तैयार की जाती हैं वो सब हमारे द्वारा तैयार कर ली गई हैं। जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ 26 क्रूज स्टेशनों की स्थापना की गई है
और 26 पुलिस स्टेशनों के सापेक्ष 114 फायर वॉचर रखने जाने की हमें स्वीकृति प्राप्त हुई। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने खास तैयारी अब शुरू कर दी है। यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें आम लोगों के साथ साथ छात्र भी शामिल हैं। अब तक करीब 2 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि लक्ष्य 4 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने यह बताया कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, राहत और बचाव को लेकर पूरी योजना बनाई गई है। पिछली यात्राओं से मिली हुई सीख के आधार पर इस बार ज्यादा मजबूत तैयारी की जा रही है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिल सके। देखिए, चारधाम यात्रा के लिए हमारा रोल थोड़ा सा है। जब कहीं आपदा आती है तो हम लोग अपना काम करते हैं, उसके लिए प्लान हमारा बन रहा है। विगत वर्षों के अनुभव हमारे पास है अच्छे खासे, तो सब विभाग जो प्लान बनाएंगे उस प्लान में ये भी शामिल रहेगा, चारधाम यात्रा की बात भी शामिल रहेगी और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल रहेंगी। कहीं रास्ता बंद होता है तो लोगों को कहाँ रोकना है, कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे रास्ते को खोलना है, रास्ता बंद दोबारा न हो उसके लिए कैसे प्लान करना है, सब चीज़ों को काम करना है। ट्रेनिंग लगातार भारत सरकार के द्वारा एनडीए में NIDM के लेवल से होती रहती है। हम लोग लगातार ट्रेनिंग कराते रहते हैं, वर्कशॉप कराते हैं और मॉक ड्रिल कराते हैं। वो लगातार अनवरत चलने वाला काम है। वर्तमान में हमारा जागरूकता फैलाने का काम चल रहा है जनपदों में, विद्यालयों में, विभागों में, पब्लिक के बीच में। इस साल का हमने टारगेट रखा है 4 लाख के आसपास का, तो हमारे लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, बाकी ट्रेनिंग चल रही है। देहरादून में बढ़ते अपराध के मामलों के बाद प्रशासन और पुलिस एक्शन मोड में आ गए हैं। शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी नवीन बंसल ने यह बताया है कि कम्युनिटी पुलिसिंग को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि आम लोग खुद को और सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों से लगातार इनपुट मिल रहे हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। शहर के चेकपोस्ट, मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस टीमें अलर्ट पर हैं। संदिग्ध लोगों और अपराधियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन का यह कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि देहरादून को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाया जा सके। देखिए, इसमें कई सारे मिक्स ऑफ स्टेप्स और स्ट्रेटजीज रहते हैं। हमारी चेक पोस्ट, हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स, हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी सेटलमेंट्स हैं, हमारे जो रोज़ आवागमन करते हैं कम्यूटर्स, हमारे लोकल बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, वहाँ से भी हमारे जो कितने इनपुट्स प्राप्त होते हैं, वो कितने सजग है, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग भी बोलते हैं। सो एक तो इनपुट्स रिसीव होना और दूसरा प्रिवेंटिव एक्शंस करना। देहरादून में नए एसएसपी अपनी पहली ही बैठक में सख्त तेवर में नजर आए। एसएसपी देहरादून ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना और शाखा प्रभारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम करें। एसएसपी ने कहा कि पूरे जिले में दिन रात प्रभावी चेकिंग होनी चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की मौजूदगी साफ दिखनी चाहिए। नगर और देहात क्षेत्रों में संयुक्त टीमें बनाकर नियमित सत्यापन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एसपी ने आम लोगों से शालीन और संयमित व्यवहार रखने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस के व्यवहार को लेकर किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पावन अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए शिवालयों में पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे से ही नीलकंठ महादेव मंदिर, वीरभद्र महादेव मंदिर, सोमेश्वर और चंदेश्वर महादेव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। मान्यता है कि आज शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर में मेला भी लगा है, जहां पर भक्त दर्शन के बाद मेले का आनंद ले रहे हैं। अनुमान यह है कि आज करीब 10 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस और मंदिर प्रबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है।
खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन अब सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं रह गया, ये अब राज्य की कला और संस्कृति की भी पहचान बनता जा रहा है। विधानसभा परिसर में अब उत्तराखंड की लोक कला से जुड़ी सुंदर पेंटिंग्स लगाई गई हैं, साथ ही पारंपरिक रामायण के मुखौटे भी स्थापित किए गए हैं। ये पहला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने की है। उनका ये कहना है कि उत्तराखंड की कला और संस्कृति हमारी असली पहचान है। अगर हम अपने कलाकारों को मंच देंगे तो हमारी परंपराएं आने वाली पीढ़ी तक पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला होने के नाते उनका कला और रचनात्मक काम से खास जुड़ाव है। इस कदम से स्थानीय कलाकारों को सम्मान मिला है और उनकी कला को एक बड़ा मंच मिला। अब विधानसभा भवन लोकतंत्र के साथ साथ संस्कृति का भी केंद्र बनता दिख रहा है। ये पहल न केवल कला को बढ़ावा दे रही है, बल्कि पूरे राज्य को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा किया। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने परीक्षा केंद्र महादेव डिजिटल जोन एमकेपी इंटर कॉलेज में छापा मारा। यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम नीतीश कुमार और भास्कर नैथानी है। जहां ये सामने आया जांच में कि आरोपी कैंडिडेट्स को परीक्षा में पास कराने का झांसा दे रहे थे। इसके बदले 10 लाख रुपए की मांग की गई। वहीं मौके से 2 लैपटॉप, 1 राउटर और अन्य उपकरण बरामद किए गए। ये बताया जा रहा है कि आरोपी रिमोट तरीके से कंप्यूटर को चला रहे थे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में उनकी मदद कर रहे थे। इस मामले को जब दर्ज किया गया, उसके बाद आगे की जांच की जा रही है। एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह में हड़कंप मचा हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां पर परीक्षा में नकल कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने 10 लाख रुपए में एग्जाम पास कराने का ये झांसा दिया था, जिन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से पकड़ लिया गया है। मौके से 2 लैपटॉप और राउटर्स भी बरामद किए हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई कर रही है। नकल गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है देहरादून में। एसटीएफ की तरफ से ये सख्त कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है कल एक बड़ा मामला जो है जो परीक्षा में फेक तरीके से जो ऑनलाइन सेंटर चल रहा था, महादेव डिजिटल सेंटर जो है ये एमकेपी कॉलेज देहरादून में ये सेंटर था, जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है मल्टी लेवल टास्किंग जो है ग्रुप सी जो है क्लास 4 की परीक्षाएं हो रही थी। तो इसमें किस तरीके से जो ऑनलाइन परीक्षाओं को जो है उसको फेक जो है आईपी एड्रेस को बाईपास करते हुए जो कैंडिडेट तो सही थे उनके, लेकिन किस तरीके से सिस्टम को जो है सैबोटाज किया गया, बाईपास किया गया और जो है एक रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है पेपर को नकल करवाया गया, पेपर सॉल्व करवाए गए, लोगों से जो है प्रलोभन देकर पैसे लेकर जो है किस तरीके से ये पूरा परीक्षा का भांडाफोड़ है। तो इसमें हमारी उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने जो है इसको वर्कआउट किया है यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर। तो ये एसटीएफ की एक अच्छी बड़ी कार्रवाई है। खबर देहरादून से है, जहां पर बढ़ते अपराध, ट्रैफिक समस्या और महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शहर को नया पुलिस कप्तान मिल चुका है। हरिद्वार से ट्रांसफर होकर आए प्रवीण सिंह डोभाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद संभाल लिया है। नए एसएसपी डोभाल ने यह साफ कहा है कि आने वाले समय में पुलिस सख्त भी दिखेगी और लोगों के प्रति संवेदनशील भी रहेगी। उन्होंने कहा है कि देहरादून उनके लिए नया शहर नहीं है और वो यहाँ की समस्याओं से पहले से परिचित हैं। उन्होंने ये माना कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक की दिक्कतें लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है। इन दिनों इन सभी मुद्दों को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता बताया। एसएसपी ने कहा कि लोगों के मन में जो डर का माहौल बना हुआ है उसे खत्म करना जरूरी है। इसके लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए खास अभियान चलाए जाएंगे और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनता और मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि देहरादून को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए पुलिस पूरी मेहनत कर रही है।
सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। एज एन एसएसपी हरिद्वार से मैं यहाँ पर ट्रांसफर आया हूँ और निश्चित तौर पर देहरादून, क्योंकि मैं पूर्व में भी यहाँ रहा हूँ, देहरादून में कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला सुरक्षा और ट्रैफिक हमेशा से पिछले काफी टाइम से एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है और पुलिस ने इस पर लगातार काम भी किया है पूर्व में, और मैं निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और ज्यादा गहनता लाई जाए। पुलिस की जो कार्य क्षमता है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। मैं ये भी कोशिश करूंगा जो हमारा फोर्स है उसका मनोबल भी बना रहे, उसको बढ़ाया जाए। खबर लालकुआं से है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हल्द्वानी से लालकुआं नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। ये बताया जा रहा है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था। सबसे पहले ट्रक ने गोमटी के पास एक बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद भी चालक ट्रक लेकर भागता रहा। आगे वन विभाग के बैरियर के पास एक ऑटो को टक्कर मारने के बाद फिर कुछ दूरी तक एक कार को भी उसने नुकसान पहुंचाया। हादसा यही नहीं रुका। लालकुआं में अवंतिका देवी मंदिर के पास ओवरब्रिज पर ट्रक ने स्कॉर्पियो और 5 कार को जोरदार टक्कर मारी, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई भी वाहन ओवरब्रिज से नीचे नहीं गिरा, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इस दुर्घटना में कुल 5 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया गया और मामले की जांच की जा रही है। लातू चौपर का आता है, गुमटी के आवाज फाल से निकला हुआ है। कंफर्म नहीं किया था, लेकिन फाल की तरफ से आ रहा था, रॉन्ग साइड आता। ये इतनी गंदी तरीके से है, इससे मैं बचा इसके हाथ से। दूसरी बात, इसने वहाँ ठुका है छोटा हाथी जो मैजिक चलता है, मैजिक, वो ठुका, उसके लाइन ठोकते हुए आ रहा है। 112 ने फोन किया, 112 के बाद इनको पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ इन्होंने गाड़ी मार रखी है यहाँ पे। देखिए बड़े भाई, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपको तो आप गाड़ी रोक लीजिए। आप ये थोड़ी आप लोगों को मार दीजिए। अगर मैं 112 फोन नहीं करता, पुलिस वाले नहीं आते यहाँ पे, आप तो कोई लालकुआं निपटा दो, या तो लोगों को फुल सेट है यहाँ पे है। तो यही शासन प्रशासन से पूरा निवेदन करें, ओवरलोड गाड़ियों को शहर में ना कुछ नहीं दिया जाए, क्योंकि हमारा शहर बहुत कंजेस्टेड है। और देखिए पीछे से वो गाड़ी को मारते हुए आ रहा है और बहुत बुरी स्थिति में है ये। तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि, और पीछे भी मैं अभी सुनने में आ रहा है कि ये गाड़ी वाला 2 और को ठोक के आया है पीछे से, हल्दी चौड़ के पास से 3 गाड़ियों को ठोक के आया है, जिसमें एक हमारे सावन जी है, इनकी गाड़ी को भी ठोक के आया है। क्या आरटीओ प्रशासन से इनसे बात करें कुछ? जी बिल्कुल, इस समय में बात करेंगे, पुनः बात करेंगे। और कुछ दिन में अभी जनजन की सरकार, जनजन के द्वारा कार्यक्रम, उसमें इस बात को रखेंगे हम लोग कि किस तरह शहर को सुरक्षित बनाया जा सके। धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया पर।